हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा 11वां टॉपिक है मूल अधिकार। और आज हम मूल अधिकार से जुड़े कुल 50 VVI प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3। ठीक, यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक, कुल 24 अनुच्छेद हैं और इन्हीं अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार की चर्चा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भाग 3 का संबंध किससे है? तो मूल अधिकारों से। ठीक, हमारा आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए, मूल अधिकार को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है? तो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल 24 अनुच्छेद। ठीक, यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और ये कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 24 अनुच्छेद हैं और इन्हीं 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि मूल रूप से कितने अधिकार प्रदान किए गए थे, कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। शुरू में क्या है कि मूल रूप से भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। ठीक, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया। और अभी कितने हैं? तो 6 हैं, लेकिन मूल रूप से कितने थे? तो 7 थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक ना, यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, यानी दोनों पर। ठीक, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए, मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। कब कर सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक, मतलब जब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो क्या होता है कि उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किसको प्रदान किया जाता है? तो देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल तो संसद द्वारा। ठीक, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। ठीक, यानी मौलिक अधिकार में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, यानी भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या तो निलंबित किया जा सकता है। ठीक, कब निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 352। और राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 359। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। ठीक, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो देखिए, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? यानी मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? तो राष्ट्रपति। यानी मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर चर्चा कीजिए। ठीक, तो देखिए क्या है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक, बिल्कुल सही। हमारा मौलिक अधिकार क्या है? तो यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक, मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के दमनकारी कृत्यों से बचाने के लिए गारंटी है। हमारा ऑप्शन 2 है कि यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ठीक, ये भी सही है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सूचित है। हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है और ये दोनों गलत है। हमारा ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो देखिए, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। मतलब सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, यानी विधि के समक्ष समान है। तो यह किसमें निहित है? तो अनुच्छेद 14 में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए, समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति मिली है। तो हमारा आंसर सी होगा, अनुच्छेद 14, 15 और 16। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? देखिए,
संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14। यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो ये किस में निहित है? तो अनुच्छेद 14 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। यानी छुआछूत उन्मूलन, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? यही छुआछूत अनुच्छेद 17। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, तो देखिए कौन कौन सा समानता का अधिकार? तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। मतलब हमारा आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए भारत रत्न हो या फिर पद्म विभूषण हो, ये सभी जो अलंकरण है वह अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए क्या है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक, एक मूल अधिकार है, किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, इसके तहत धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? तो समानता का अधिकार है, लेकिन वही 19 से ऊपर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, यानी 19 से 22, 19 हमारा भिन्न है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित हो सकती है। ठीक, इसका मतलब है कि धार्मिक संस्थाएं और व्यक्तियों को अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंधन में इन 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 4 और 5, मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्र का स्वतंत्र है, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में विशेष रूप से उपबंधित है, यानी कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का क। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) के अ में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। ठीक, कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? देखिए 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है, 19 के बी में शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, और 19 के ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, और 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब क्या है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, और 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक, तो मतलब संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं।
हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? देखिए, नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता ही नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वातंत्र्य में निहित है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, हड़ताल पर जाने का अधिकार। हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब तो है ही, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। ठीक, अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही। ठीक, हम किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि उसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। और दूसरा है कि इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। और तीसरा है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर सी होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये तीनों ही सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में हमें ये तीनों अधिकार दिए हैं। तो हमारा आंसर डी होगा 1, 2 और 3। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।